सरकार की नज़र केवल भ्रष्टाचार बढ़ाने में और अपराध को बढ़ाने में ही गई है और दूसरे सरकारों को गाली देने में गई है। सबसे ज़्यादा बेरोजगारी बिहार में है, सबसे ज़्यादा गरीबी जो है बिहार में है। 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को हम लोगों ने जो है राजकीय कर्मी का दर्जा हम लोगों ने दिया। बल्कि स्कोप इतना है, कुछ किया जा सकता है बिहार में। बिहार का बच्चा बच्चा जानता है कि नीतीश जी अब दोबारा राज्य में मंत्री रहते हुए भी कोई कुछ नहीं किया, प्रदेश का अध्यक्ष बनते हुए भी कुछ नहीं किया, पार्टी को अपने बलबूते नहीं खड़ा कर पाया। सब तो निकम्मा लोग, ये लोग को देखना चाहिए। नज़र ना टूरिज्म पे गई है, ना बिहार के विकास पे गई है, ना शिक्षा, ना रोजगार, ना लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करने में गई है। इस वक्त मैं किसी हिल स्टेशन या पहाड़ों पर मौजूद नहीं हूँ, बल्कि मेरी मौजूदगी बिहार में है। वही बिहार जहाँ कुछ ही महीनों के बाद विधानसभा का चुनाव होना है और सबसे बड़ी बात है कि बिहार में राजनीतिक सरगर्मी जो है वो तेज हो गई है। आज हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हैं, जिनसे हम बात करेंगे। ये बताइए, आपने इंटरव्यू कई दिए होंगे, लेकिन ऐसे मौसम में और ऐसी हंसी वादियों में मुझे लगता है कि पहला इंटरव्यू है। देखिए, मौसम जो है बहुत ही सुहाना है और जहाँ हम खड़े हैं आप देख सकते हैं क्या हरियाली है, क्या लैंडस्केप है। आप इस जगह को आप कह सकते हैं मिनी स्कॉटलैंड भी आप कह सकते हैं। शायद सरकार की नज़र नहीं गई पिछले 20 सालों में। सरकार की नज़र ना टूरिज्म पे गई है, ना बिहार के विकास पे गई है, ना शिक्षा, ना रोजगार, ना लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करने में गई है। सरकार की नज़र केवल भ्रष्टाचार बढ़ाने में और अपराध को बढ़ाने में ही गई है और दूसरे सरकारों को गाली देने में गई है, जो सच्चाई है। आप देखिए ना, बिहार 20 साल से जो है नीतीश कुमार जी यहाँ पे इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। एनडीए की सरकार है। 11 साल से नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो देश के प्रधानमंत्री हैं। यानी केंद्र में भी ये हैं और राज्य में भी ये हैं। बिहार नीति आयोग की रिपोर्ट में गरीबी में सबसे पीछे, पलायन में सबसे आप देखिएगा आगे चल रही है। आप बेरोजगारी में जो है अब देखिएगा एकदम सबसे ज़्यादा बेरोजगारी बिहार में है, सबसे ज़्यादा गरीबी जो है बिहार में है, पलायन सबसे ज़्यादा बिहार में है, शिक्षा चिकित्सा में सबसे पीछे हमारा बिहार है। ना निवेश है, ना कोई कारखाना है, ना कोई उद्योग है, ना कोई इंडस्ट्री है। बल्कि स्कोप इतना है, कुछ किया जा सकता है बिहार में कि जिसकी कोई कल्पना ही नहीं की जा सकती है। लेकिन आप भी तो सरकार में रहे ना नीतीश कुमार के साथ। वही तो, हम तो आश्चर्य की बात है। जब हम बोलते थे पॉसिबल है, रिक्त पद हैं, भर दो भाई भर दो, तो नीतीश जी बोलते थे कि कहाँ से भरेंगे। हम बोलते थे 10 लाख हम देंगे, तो बोलते थे कहाँ से, अपने बाप के पास से लाएगा क्या, असंभव है। उनसे हमने करवाया संभव। जब हम 17 महीने रहे 5 लाख लोगों को नौकरी मिली, 3.5 लाख लोगों को नौकरी प्रक्रियाधीन हम करा के आए। 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को हम लोगों ने जो है राजकीय कर्मी का दर्जा हम लोगों ने दिया। इस सरकार को पता नहीं था कि 17-18 साल से आईटी पॉलिसी भी बनानी है, स्पोर्ट्स पॉलिसी भी बनानी है, टूरिज्म पॉलिसी भी बनानी है। तो सब तो हम ही लोगों ने काम किया। आरक्षण की सीमा बढ़ाने की बात हो, आपका जाति आधारित गणना कराने की बात हो। लेकिन सरकार ने तो अनाउंसमेंट कर दिया ना कि पूरे देश भर में जातीय जनगणना किया जाएगा और उसके बाद फेस में किया जाए। टेंशन में पेंशन बढ़ाने की भी बात की गई। तो पीछे पीछे आपको नहीं लगता है कि जो मुद्दा आप उठाते आ रहे हैं वो सरकार भी आपसे छीनने का काम कर रही है? मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में बिहार की महिलाओं के लिए भी कोई बड़ी सौगात की घोषणा बिहार सरकार कर दे। भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी से भी हम लोग मिले थे, जाति जनगणना के बारे में भी कहते, तब तो मना कर दिया। राज्यसभा लोकसभा में मना कर दिया था इनके सरकार के लोगों ने कि नहीं होगा। यही प्रधानमंत्री कहते थे आपसी जात जात में विद्वेष पैदा होगा। अब क्या होगा कि नहीं होगा। तो ये सरकार नकलची सरकार है। पेंशन भी तो बढ़ा दी गई। पेंशन, वही तो कह रहे हैं, नकलची सरकार है। नौकरी की बात हमने की, अब वो कहते हैं वो नौकरी माने, चलो भला तो किसी का हुआ। अब जो देख रहे वो जाने वाले हैं तो टेंशन में पेंशन को बढ़ा दिया। हमने पहले अनाउंस किया था 1500, और हमने उस समय भी कहा था देखना सरकार का नाक रगड़वा के करेंगे। आखिर सरकार को घोषणा करना पड़ा। अब देखिए आज हम यहाँ इंटरव्यू दे रहे हैं आपको,
कुछ दिनों में ये माई बहन मान योजना का भी कॉपी करेंगे। हाँ, ये अच्छा खबर तो आ रही है। अच्छा है, करें, कुछ तो लोगों का भला होगा। मजबूत विपक्ष है ना, हमारे पास विजन है। लेकिन तेजस्वी उसके बाद तेजस्वी यादव बिहार की जनता के सामने जाकर क्या वादा करेंगे? तेजस्वी आगे आगे है, सरकार पीछे पीछे है। अरे हमारे पास बहुत चीज़ है बिहार में करने को। हमारे पास विजन है, हमारे पास रोड मैप है, हमारे पास ब्लूप्रिंट है। हम आईटी हब देखना चाहते हैं, आईटी पार्क देखना चाहते हैं बिहार में। लेकिन विकास जो है- पुरुष नीतीश कुमार भी हम तो जो- कहे जाते हैं। हम जो है इंडस्ट्री देखना चाहते हैं बिहार में, हम जो है फैक्ट्रीज देखना चाहते हैं बिहार में, हम जो है एजुकेशनल सिटीज़ देखना चाहते हैं, हम वर्ल्ड क्लास हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर देखना चाहते हैं बिहार में। टूरिज्म का इतना स्कोप है, हम लोग कर सकते हैं। लेकिन एनडीए के नेता तो ये कहते हैं ना कि अगर तेजस्वी यादव आएंगे तो फिर वही जंगल राज होगा, वही अपहरण होगा, वही लूट होगा, वही डकैती होगी। 5 में भी, 10 में भी, 15 में भी, 20 में भी, अब 25 में भी ये कह रहे हैं कि अपनी कोई उपलब्धि तो है नहीं। ये कथा चलने वाली नहीं है। क्या तेजस्वी सरकार में नहीं था 18 महीने, क्या काम किया? रात में अस्पताल में जाके छापा मारता था, 700 डॉक्टरों को सस्पेंड किया, ये जंगल राज है। 5 लाख लोगों को नौकरी मिला, ये जंगल राज है। आईटी टूरिज्म स्पोर्ट्स पॉलिसी बना, ये जंगल राज है। 50,000 करोड़ का निवेश इन्वेस्टर मीट करा करके एमओयू कराया, ये जंगल राज है। लोगों का मानदेय बढ़ाए, तालमी मरकज हो या विकास मित्र हो, शिक्षा मित्र हो, टोला सेवक हो, क्या ये जंगल राज है? 17 महीने हम रहे ना भाई, 22 के बाद, और 15 से 17 हम रहे ना, 18 महीने। क्या किसी को भय हुआ? क्या लोग नहीं निकलते थे क्या? लेकिन चिराग पासवान कह रहे हैं कि आज वो कलम बांट रहे हैं, कल उसी कलम से वो लोगों को नौकरी देंगे और जमीन लिखवाएंगे। दिक्कत क्या है कि ये कलम की बात नहीं करते, ये तलवार की बात करते हैं। ये कलम बांट ही नहीं सकते, तो इस तरह का बीजेपी की भाषा बोल रहा है। यही चिराग पासवान जी के पिताजी 15 साल लालू जी के राज को सामाजिक न्याय का योद्धा बोलते थे, नीतीश जी बोलते थे। यार इन लोगों को क्या मतलब है? तो बिहार भी आ रहे हैं, बोल रहे हैं कि बिहार बुला रहा है, बिहार की राजनीति करेंगे। चिराग पासवान जी को मेरी सलाह है कि सबसे पहले शादी कीजिए, देरी मत कीजिए, बहुत देर हो गया है। बिहार के लोग आपको नहीं बुला रहे हैं, आपको शादीशुदा देखना चाह रहे हैं। और ये नहीं, दूसरी बात ये है कि अगर तेजस्वी ने 5 लाख नौकरी दिया, टाइम बाउंड के अंदर हुआ, विदाउट एनी पेपर लीक हुआ, निष्पक्ष रूप से हुआ है, अगर उन 5 लाख लोगों में से किसी एक का भी ज़मीन अगर हम लिखवाए हैं तो चिराग पासवान बताएं, उनको चुनौती है। निर्वाचन आयोग का ये फैसला कि 25 दिनों में जो वोटर है उसका सर्वे का काम किया जाएगा, आपको लगता है कि कहीं से भी इस समय में, जब चुनाव में मात्र 2 महीने बचे हैं, ये सही है फैसला? ये साजिश है। ये बीजेपी या नीतीश जी जाने वाले हैं, इसलिए ये लोग साजिश करके वोटर्स का पहले लिस्ट, गरीबों का वोटर लिस्ट से नाम काट रहे हैं, फिर पेंशन काटेंगे, फिर राशन काटेंगे। यही काम करने में चुनाव आयोग को 2003 में 2 साल लगे थे। ये मानसून बाढ़ के समय बिहार में 25 दिन में कहाँ से कर देंगे? अब बात ये नहीं है, बात ये है कि भारत सरकार का ही आंकड़ा है, सर्वे है कि उन 2001 से 25 तक के पास जो डॉक्यूमेंट इलेक्शन कमीशन मांग रही है वो मात्र केवल 3% लोगों के पास है। तो आप कल्पना कर लीजिए 2001 के पहले वालों के पास कितना % डॉक्यूमेंट होगा? वो डॉक्यूमेंट है ही नहीं लोगों के पास। इसके पहले तो 22 साल पहले हुआ था, उस वक्त करीब अरे 2 भाई, सालों का आपको- समय लगा आपको था। कराना था तो आप लोकसभा के बाद ही करवा लेते। और अभी फरवरी में तो आया ही है नया लिस्ट, फरवरी में तो नया लिस्ट आया ही है। और फरवरी में जब नया लिस्ट आया है तो आपको क्या ज़रूरत पड़ गई अभी फिर से जब पूरा कैंसिल करके फिर से करने का? तो बिहार की जनता जागरूक है। ये गरीब का अधिकार छीनना चाहते हैं, संविधान पर हमला है, लोकतंत्र पे हमला है। अरे बिहार लोकतंत्र की जननी, और वहीं से ये भाजपा और नीतीश जी लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहते हैं। ये हर किस नहीं होगा। वोट का राज मतलब छोट का राज। ये लोग डरे हुए लोग हैं। अमित शाह जो कह रहे हैं, आपको लगता है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन अगला मुख्यमंत्री कौन होगा ये अभी तय नहीं? वो तो स्पष्ट हो गया। बिहार का बच्चा जानता है कि नीतीश जी अब दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे। बीजेपी में कोई चेहरा इस्तेमाल कर रही है, और जदयू में जो लोगों को नीतीश जी ने जिम्मेदारी दे रखी है, जो भुंजा पार्टी है, वो अमित शाह जी की और बीजेपी के पक्के भक्त हो चुके। बीजेपी में आपके हिसाब से कोई चेहरा जो मुख्यमंत्री बन सके बिहार का? 20 साल से वही लोग हैं,
कभी कोई स्पीकर बनता है वही डिप्टी सीएम बनता है, कभी किसी को जो है केंद्र मंत्री बना दिया जाता। तो ये आखिर यही लोग हैं ना जो हैं, सब तो निकम्मे लोग हैं। 20 साल तक तो कुछ किया नहीं, केंद्र मंत्री रहते हुए भी कोई केंद्र मंत्री उन्होंने नहीं किया, राज्य में मंत्री रहते हुए भी कोई कुछ नहीं किया, प्रदेश का अध्यक्ष बनते हुए भी कुछ नहीं किया, पार्टी को अपने बलबूते नहीं खड़ा कर पाया। तो सब तो निकम्मा लोग, ये लोग को कोई देखना चाहता है। चलिए, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। तो हमारे साथ थे तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष। इनका साफ कहना है कि इस बार जनता ने मन बना लिया है, जनता इस बार बिहार की जो है वो क्रांति करने वाली है, और बिहार में 2025 के विधानसभा जब नतीजे आएंगे तो महागठबंधन की सरकार बनेगी और मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बनेंगे। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार जमुई, न्यूज़ 24।